नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं अल्लाह बोल। और हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान हैं प्रदीप जी महाराज, जो राष्ट्रीय कथा व्यास हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका पैनल पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, और आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं बागेश्वर धाम के ऊपर कि कहीं साजिश तो नहीं है या फिर बदला तो नहीं है। सनातन का अपमान कब तक? सबसे पहला तो सवाल हमारा आपसे यही है। इसके लिए सरकारें जो वादे करती हैं, क्या वो पूरे भी कर पा रही हैं वर्तमान में? जी देखिए, सनातन धर्म के लिए, चूंकि सनातन धर्म सबका साथ सबका विकास लेकर के चलता है। सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारा धर्म सबको जी साथ लेकर के चलता है, भाईचारा सिखा करके चलता है कि भाई हम लोग भाईचारे से रहें। लेकिन क्या करें, हम कुछ कह नहीं सकते, सरकारों को तो हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम लोग भाईचारे पर लगे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल भाई भाई का रिश्ता निभा रहे हैं, बाकी चारा खाने पर लगे जी। हैं। लेकिन इस देश में जो आप बात भाईचारे की कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान जो हो रहा है वो सही हो रहा है? दूसरा सवाल मेरा आपसे सीधा है, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब भी राष्ट्र को बचाने की बात आती है तो न तो हिंदू पीछे रहता है, न मुसलमान पीछे रहता है, न ही राष्ट्रवाद पर। जो धर्म ग्रंथ चला रहे हैं वो हिंदू ही हैं, लेकिन जो विदेश की धरती पर जाकर के हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा रहे हैं वो मुसलमान हैं। और नाम उनका जावेद अख्तर है, लेकिन जो ग्रंथ चला रहे हैं उनका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। अब उनके अंदर कितना स्वामी है, कितना प्रसाद है, ये आप तय कर सकते हैं। जी 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 जी, ये बड़ी विडंबना है कि चिराग तले अंधेरा वाली स्थिति है। हम जहाँ पर रह रहे हैं, जी जहाँ का अन्न खा रहे हैं, जहाँ की रोटी खा रहे हैं, जहाँ का जल पी रहे हैं, वहीं की ही वफादारी पूर्णतया नहीं कर रहे। एक कुत्ता भी होता है ना, तो वो अपने मालिक के प्रति पूरी वफादारी के साथ कार्य करता है। और मैं क्या कहूँ, न तो वो स्वामी है, न वो तो प्रसाद रहे हैं। और जो पीछे भी जो टाइटल लगा मौर्य वाला, वो भी नहीं है, क्योंकि मौर्य वंश के शासक का जब आप इतिहास उठाएंगे तो उन्होंने हमेशा जी राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए ही लड़ाई लड़ी है। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हो, चाहे आदि आदि रहे हो, मौर्य वंश का जो बहुत दिनों तक हमारे यहाँ शासन रहा है। और उन्होंने पूर्ण रूप से, जी पूर्ण निष्ठा के साथ इस भारत, जो अखंड भारत था किसी समय, आज ये यहाँ पर बंटवारा होकर के कई तरीके की व्यवस्थाएं हो गई हैं। और लेकिन बाकी ये साथ ही तो हम इन बनाने की बात चीजों ये पर हुई है, जो सवाल मुसलमान करेंगे। इसमें महाराज जी, आज का जो प्रमुख सवाल है वो बहुत ही, जो लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि जो देश सवाल पूछता है मैं तो जी बहुत सवाल पूछता हूँ। जो सनातन जी चाहता जी है वो नहीं, सनातन से वो क्या पूछना चाह रहे हैं। सवाल तो जी ये जी भी था बागेश्वर धाम में कि आप देख रहे हैं कि हाँ उनके भाई की जो पाप कथा है कि गाना बंद नहीं हाँ किया तो मार दिया, धाम में शादी नहीं की तो मारा। लेकिन साथ में सवाल ये भी उठ जाता है कि हिंदू राष्ट्र वाले बाबा के भाई की कौन सी कथा है जिसे हम कैसे पढ़ें? क्या वो घर में जो है ये चीज कर पाए? क्या उनको समझाने में देखिए सक्षम हो पाए? देखिए, खैर बाबा अभी प्रवचन जो देते हैं और भाई गालियां देता है। और यहाँ जी तक कि अब तो यहाँ हो गई कि कैमरे पर बागेश्वर बाबा के भाई की गुंडागर्दी भी आपने देखी होगी, पूरे देश ने देखा, नहीं नहीं एससी नहीं, एसटी वो का खैर मुकदमा भी दर्ज देखिए हो गया। देखिए लेकिन आपने, साथ ही जी जी, लेकिन मैं साथ ही ये कहना मेरे सवाल चाहूंगा। आप सुन लीजिए, फिर हम आप तक आते हैं कि जी बाबा चमत्कार जी दिखाते हैं और भाई पिस्टल दिखाता है। लेकिन ये वही भाई है जिस पर हम चर्चा करते थकते नहीं कि घर में क्या वो कृपा हो नहीं पाई। सीधा सवाल हमारा ये भी है, क्योंकि ये देश जानना चाहता है, क्योंकि सवाल छुपाए नहीं जा सकते, उनको पूछने में जी ही भलाई है, क्योंकि तभी तो देश जान पाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप लोगों ने वीडियो देखा है निश्चित तौर पे, लेकिन उसके बाद जो हम्म, वीडियो आ रहा है उसको भी देखिए, क्योंकि हम्म, अंधेला वहां पर था ही, तो उसको टार्च को हम्म, पिस्टल दिखा दी गई है। और जिसके जी यहाँ ये जो महाराज जी के छोटे भाई जो गए थे भैया जी, तो उन्होंने जी जब हाथ जोड़ कर के रिक्वेस्ट या आदि आदि बातें जो भी हुई हैं, वो तो खैर मैंने अभी वीडियो में क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। लेकिन जिसके हम्म, यहाँ ये शादी का जो समारोह हो रहा था, उस व्यक्ति ने वीडियो जारी किया है, हाथ जोड़ करके हम्म, सबसे कहा है कि महाराज जी के जो भाई आए थे वो पिस्टल लेकर के नहीं आए थे, वो टार्च लेकर के आए थे। अब ये यही तो हम्म, मीडिया को है कि कहाँ से क्या कट करके और क्या बना करके पेश हम्म, कर देता है ना। तो जी इस पर तो स्पष्ट हो गया है, क्योंकि जिनके यहाँ शादी हो रही थी उन्होंने वीडियो जारी किया है, और एक नहीं कई हम्म, वीडियो उनके आ चुके हैं। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज जी के भाई पिस्टल लेकर के नहीं आए थे। बाकी आप जानते ही हैं कि जब कोई व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है या किसी धर्म के प्रति बढ़ता है, वैसे और कोई हम्म, धर्म है नहीं, मैं तो सनातन को ही मानता हूँ, बाकी पंथ है। तो जब जब कोई जी सनातन की बात करने लगता है तो निश्चित तौर पे उसके पीछे कई सारी मिशनरियां लग जाती हैं, जो केवल फॉल्ट ढूंढने का काम करती हैं। तो कहीं फॉल्ट जी उनका नहीं है, इस पे
कोई संशय नहीं है। और उन्होंने बहुत उनके सारी चीजों की जिज्ञासा जब बात हिंदू राष्ट्र की होती है, क्योंकि बाबा हिंदू जी राष्ट्र की बात करते हैं, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो आप जिस धरती पर बैठे हैं उसी धरती पर कुछ समय पहले दो हाँ, जो है देवियां जल जाती हैं, माँ हाँ, बेटी जल जाती है। उस पर जी जी बाबा जी भी चुप हैं, वो भी हिंदू राष्ट्र वाले हैं। बागेश्वर धाम भी पूरी जो है जी सरकार चुप है, वो भी सरकार चुप है, जी उत्तर प्रदेश की सरकार भी हाँ, चुप है। तो कितनी सरकारें जो है चुप हैं और कहां तक जो है मौन है। न तो ब्राह्मण संगठन आए, निश्चित हालांकि वो ब्राह्मण संगठन नहीं है, उनको मैं ठग चोर लुटेरा संगठन कहूंगा। और बिल्कुल जो है ताल ठोक के उसमें कोई मुझे निसंदेह एक संगठन ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण संगठन हो, एक संगठन ऐसा नहीं है जो हिंदू संगठन हो। ना आरएसएस बोला, आरएसएस हिंदू संगठन तो हो ही नहीं सकता अगर वो दावा हिंदुत्व का करते हैं। या बागेश्वर धाम वाले महाराज जी भी दावा करते हैं, तो उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, न तो उन्होंने अपील की है सरकार से कम अपील तो कर देते। कैसा हिंदू राष्ट्र, देखिए काहे का देखिए हिंदू राष्ट्र है देखिए जहां गौशाला तो बन रही है पशुओं के लिए, यहाँ शालाएं तैयार की जा रही हैं, गौ माता के लिए गौशालाएं बनवाई जा रही हैं। उसी देश में बाहर से आए हुए लोगों को मकान भी बनवा के दिए जा रहे हैं। उसी देश में 500 सालों से रह रहे, 1000 सालों से रह रहे उसी सभ्यता के लोग जो है अपनी ही जमीन के आक्रमणकारी हो जाते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। राइट तो राइट बागेश्वर धाम सरकार का जो एक खोखला मुद्दा है हिंदू राष्ट्र का, क्या उनको कानपुर की जो घटना है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए, शायद चांद पर रहने वाले लोगों को भी पहुंच गई होगी, और पाताल लोक में रहने वाले लोगों को भी, और स्वर्ग में रहने वाले लोगों को भी ये खबर पता चल गई होगी। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार तक पहुंची है खबर या नहीं? अगर पहुंची होती तो शायद बोला होता, क्योंकि वो तो हिंदू राष्ट्र के सबसे ज्यादा जी चहेते देखिए भी हैं। जी देखिए जिस समय घटना हुई है उस समय वहां पर आयोजन चल रहा था और मैं वही मौजूद था, बराबर 7 दिन रुका हूँ। तो उस समय महाराज जी के जी पास इतनी व्यस्तता थी कि निश्चित तौर पे अभी तक उनके पास ये खबर नहीं पहुंची है। और मैं जी चाहूंगा कि जरूर उस पर महाराज जी बोले, देखिए। और लेकिन रह गई बात हिंदू राष्ट्र की, तो ये उनका कोई मुद्दा नहीं है, ये प्रत्येक हिंदू का मुद्दा है। क्योंकि हम लोगों जी का कोई एक देश बचा नहीं है। देखिए छोटा सा देश है नेपाल, वो हिंदू राष्ट्र घोषित है, एक बहुत छोटा सा देश है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में उनकी व्यवस्थाएं चल रही मुसलमानों की। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी कुछ यहाँ, चूंकि सबसे अधिक मात्रा में विश्व में हिंदू पाए जाते हैं भारत देश लेकिन में, आपसे तो कुछ आपसे एक हमारा भी सवाल है, तो कुछ बड़ी होना चाहिए। विनम्रता के साथ में, बहुत ही विनम्रता के जी साथ में सवाल है। हिंदू राष्ट्र बना तो लेंगे, लेकिन कितने दिन के लिए? मतलब अब ये अगर आप अगर ये मान रहे हैं बना लेंगे, तो निश्चित तौर पे अगर बनेगा तो सदियों जी तक चलेगा, जो चलता रहा सदियों में। बीच में नहीं, सदियों तक तो कुछ इसलिए नहीं तकलीफों के चलेगा द्वारा। क्योंकि नेपाल भी इस समय सेकुलर कंट्री है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने भी एक मजाक किया था, हिंदू राष्ट्र बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है, या फिर इस देश को अन्य कोई स्थान न बन जाए, कल को दलितास्तान की कोई मांग न उठा दे, कल को कोई खालिस्तान का जो है मुद्दा बहुत बड़ा ना बना दे, कल को कोई अन्य स्थान का कोई मुद्दा ना बना दे। इससे हमें बचने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? पहले ये जो गंदगी है, बीमारियां हैं, उनको पहले निकालने की जरूरत है, या फिर हिंदू राष्ट्र बना करके हमें खुश होने की आवश्यकता है कि हम हिंदू जी राष्ट्र में देखिए हिंदू गंदगियां तो अगर निकालने जड़ें की मजबूत नहीं परम होंगे, हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं? आप बताइए ना। हिंदू धर्म ग्रंथ जल गया, जो आजादी से लेकर के अब तक कुछ नहीं हुआ। जिस समय जी अंबेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई थी, उस समय क्या किसी शंकराचार्य ने आकर के कोई शास्त्रार्थ करने की बात की क्या? अगर मनुस्मृति सही थी तो शास्त्रार्थ करना चाहिए था अंबेडकर जी के साथ में। लेकिन अगर नहीं तो फिर शंकराचार्य का विरोध क्यों नहीं? वो कर क्या रहे हैं? दूसरा, जिस समय शिक्षा मंत्री ने बयान गलत दिया, अगर उन्होंने गलत बयान ही दिया होता, हिंदू संगठन उठा रहे हैं, तो शंकराचार्यों ने शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया? तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि जिस समय धर्म ग्रंथ जलाया गया, रामचरितमानस, उस समय अगर स्वामी प्रसाद मौर्य गलत हैं, तो शास्त्रार्थ के लिए शंकराचार्य बागेश्वर धाम को जितनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं, उतनी उससे छोटी चुनौती दे देते स्वामी प्रसाद मौर्य को, आ जाइए, हम अपने 10 वाला का आपको दे देते हैं, और उनमें से किसी के भी साथ आप जो है बैठ करके चर्चा कर लीजिए। शास्त्रार्थ में अगर हरा दिया, तो शंकराचार्य को आप ये भी जानते हैं कि वो हमारे धर्म गुरु होते हैं। भ्रूण जैसे ही पेट में आता है, गर्भ में आता है, वैसे ही वो हमारे धर्म गुरु होते हैं। ये बहुत शायद कम लोग हिंदू जानते होंगे। जी लेकिन वो अगर उनको इतना भी अधिकार है कि वो वेदों में कोई भी ऋचा, कोई भी चीजें निकाल भी सकते हैं और उसमें जो है आगे बढ़ा भी सकते हैं। संशोधन करने का बिल्कुल पूर्ण बिल्कुल अधिकार बिल्कुल बिल्कुल शंकराचार्यों के बिल्कुल पास है। बिल्कुल बिल्कुल तो क्या शंकराचार्य की ये जिम्मेदारी बागेश्वर धाम सरकार से लड़ने की है या स्वामी प्रसाद मौर्य से? और अगर बागेश्वर जी शंकराचार्य बिल्कुल। काम सही से नहीं कर रहे हैं, उनको तो इस सत्ता उनको तो की चाहिए कि आवश्यकता क्या है? जी सबसे जो धर्म के विपरीत जाए, तो ये तो मैं निश्चित तौर का समर्थन
लेकिन धर्म के विपरीत तो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही जा रहे हैं, जो धर्म संसद के जो राष्ट्रपति हैं, जो शंकराचार्य हैं जी। और रह गई बात जलाने के लिए, तो जलाने के लिए स्वामी शायद आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी, मैंने कहा कि जैसे कि अभी रामायण जलाई गई है, तो निश्चित तौर पे किसी किसी के घर जलाए जा रहे हैं, तो समय आने पर ये अभी जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, तो पब्लिक बड़ा शांति के साथ बैठी हुई है। समय आने ये पर तो जानती तब भी थी जब अंग्रेजों के संरक्षण में भी मनुस्मृति जलाई गई थी। अंग्रेजों के संरक्षण में जब मनुस्मृति जलाई थी, जनता तब भी जानती थी। आज तक कौन सा शास्त्रार्थ कर लिया भाई अंग्रेज। और हम तो जी मैं एक मिनट चाहूंगा। ये तो अब की बात है, सतयुग में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष ने जलाई, ठीक है, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण ने जलाई, द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र और कंस लेकिन ने अब जलाई। कुंभकर्ण नहीं है ना, ऐसे अब तो संविधान से देश चल रहा है, नहीं, क्योंकि सनातन धर्म अटल है, तो अजर है, बिल्कुल होने वाला है, पुरातन है, बहुत दिन से चला है। नहीं और तो इससे क्या बल्कि हिंदू ये लोग धर्म, जो कृत्य कर रहे हैं, जब मेरा हिंदू तो राष्ट्र मानना में ये हमारे है धर्म ग्रंथ, ये मेरा मानना तो ये है, ये जो कृतियां जला रहे हैं, ये अपने लिए नुकसान कर रहे हैं, बल्कि सनातन धर्म को और बल मिल रहा है और लोगों में जागृति आ रही। जो आज के 10 साल पहले क्या था, नहीं तो अब आज ये के जो जातियां हैं वो पंडितों ने बनाई या ईश्वर ने बनाई? क्योंकि गीता के श्लोक नंबर 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 2 में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि वर्ण व्यवस्था हमारे द्वारा रचित है। हमने इसका बहुत पहले जो है सृष्टि के साथ साथ इसका सृजन कर दिया था, हमने इसको बना दिया था। तो ऐसे में पंडित बीच में कहां से आ गए? कहां से जो है आप मानते हैं कि आरएसएस चीफ जो मोहन भागवत है वो गलत है ना, उनको मोहन का ज्ञान है ना भागवत का ज्ञान है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मतलब आप मानते हैं ना कि ना मोहन का ज्ञान है ना भागवत का ज्ञान है? मोहन भागवत ने जो बयान दिया था, मोहन भागवत ने, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वही बात, ऊंच निवास नीच करतूती वो वाली स्थिति बन रही है, क्योंकि इतने बड़े पद पर बैठ करके और इस तरीके से जो बात कर रहे हैं, और भले उन्होंने बाद में क्षमा याचना भी की है कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ उसका क्या मतलब? मेरे कहने का तात्पर्य नहीं, क्योंकि पंडित एक विषय अलग हो जाता, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित भयानक हुए। देखिए, पंडित कोई जाति विशेष नहीं है, और पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित भयानक हुए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो पंडित एक शब्द है, लेकिन उन्होंने उस बात को बाद में क्षमा याचना भी की है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है वो तो यथार्थ है, वो हमेशा है, हमेशा रहेगी। लेकिन अब उसमें जो ये जो वर्ण तो ठीक है, लेकिन उसमें जो जातियां को जो प्रभाव आ गया है वो कहीं ना कहीं हद तक गलत है, लेकिन वो संविधान के अंतर्गत है, तो हम उसका सम्मान करते हैं जी। लेकिन साथ ही सवाल ये भी उठता है, जो बहुत बेहद आवश्यक है, कि बहुत सारे लोग इस देश में ये कहते हैं कि हमारे लिए तो हमारी पुस्तक पहले है, धर्म ग्रंथ जलने की सजा होनी चाहिए या नहीं? या फिर साथ ही साथ मेरा एक और सवाल है आपसे, ईश निंदा कानून बनाने पर क्या बागेश्वर धाम महाराज पहल नहीं कर सकते कि कोई किसी के ईश्वर को अगर दे गालियां, कोई किसी के, सबसे ज्यादा आपको पता है आजकल कौन बाबाओं के पीछे पड़ा है? और मैं तो कहूंगा केवल मुसलमान पीछे पड़ा है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुसलमान पीछे पड़े हैं या हिंदू पीछे पड़े हैं? बागेश्वर धाम जी को मैं तो कहूंगा प्रत्येक नागरिक, केवल बागेश्वर नहीं, हर व्यक्ति बागेश्वर बन जाए, हर व्यक्ति ये पहल शुरू कर दे, तो ऐसी कभी इस निंदा और इस तरीके के धार्मिक ग्रंथ जलाने की किसी की औकात नहीं। तो कानून फिर बनानी चाहिए, बनाने की आवश्यकता है या नहीं है? इस सरकार, बिल्कुल इस तरीके इस सरकार में भाजपा की एक प्रवक्ता, किसी के इष्ट को हम क्यों इस तरीके से, इस सरकार में भाजपा की एक प्रवक्ता जब बयान दे देती है तो उसके ऊपर भी एफआईआर होती है, बेचारी डरी डरी सेमी अंडरग्राउंड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ धर्म ग्रंथ जल जाता है, एफआईआर फिर भी होती है। तो ये एफआईआर से केवल हिंदू ही डरते हैं या फिर बाकी के लोग क्यों नहीं डरते? एफआईआर है क्या मतलब? समझिए, आज तक समझ नहीं पाया इस सिस्टम को। यही तो सरकारी मंसूबे में ये गलत फहमियां हैं जो लगातार, अब यही हमारे धर्म की तो दुर्भाग्यता है कि लगातार हिंदुओं को ही टारगेट करके ऐसा काम किया जाता है। वो आपने बिल्कुल यथार्थ सही याद दिला दिया। 1 साल पहले की घटना है जब प्रवक्ता जी ने कुछ बात कही तो उनको अपने पद तक से रिजाइन देना पड़ा। आज भी वो छुप करके हैं, कहीं दिखती नहीं मीडिया पर, है ना। और इन लोगों ने इतना बड़ा कृत्य कर दिया, तो निश्चित तौर पे हम लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार होने के बावजूद भी जो केवल हिंदू हिंदू का नारा लगाती है, लेकिन फिर भी कोई उस पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो मैं तो अपील करता हूं कि निश्चित तौर पर इस पर एक कड़ा एक्शन लेना जाना चाहिए। और अभी हमारे राजू दास जी के पीछे पड़ गए, वहां पर देखिए अभी झगड़ा हुआ, वो भी वीडियो मैंने देखा। तो ये सब हो क्या रहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये केवल पॉलिटिक्स से चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग क्या क्या बिल्कुल हद से गुजरते चले जा रहे हैं सर।
जी। लेकिन वही सबसे बड़ी चीज आती है कि अगर कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जिनको लगता है कि सरकार को बताना चाहिए, कुछ काम ऐसे 14 से बात के आकर के यहाँ पर किए होते कि हिंदू तो कम से कम मजबूत किया होता। हिंदू राष्ट्र की जो चटनी है उसका हम करेंगे क्या अगर हिंदू ही मजबूत नहीं होगा। अपनी ही जमीनों के लिए हमें अपने कागज जो है दिखाने के बावजूद भी अगर जो है हमसे हमें बिना नोटिस के जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। विकास दुबे अगर अपराधी है तो एनकाउंटर कर दिया जाता है, अगर सरकारी गुंडा कोई अपराधी है तो वो एनकाउंटर से बच जाता है। तो ये कैसा न्याय है? आप कैसे देखते हैं कि सरकार ठीक ठाक चल रही है? क्योंकि बुलडोजर तो आजकल जो है और काम करने लगे हैं, घर डालने के साथ साथ में ये भी जो है ये भी ठेकेदारी ले रहा है। हालांकि कल को एफआईआर होने को मेरे ऊपर भी हो सकती है, अगर लेकिन मैं तो देखिए अगर संविधान में किसी चीज का अगर विधान बताया गया है तो उसको बराबर ही दोषी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे अपना हो, घर का हो या बाहर का हो, या किसी भी समाज से हो। बस यहीं पर तो पक्षपात जब आ जाता है तो निश्चित तौर पे फिर प्रजा को बहुत बड़ा कष्ट मिलता है। और ऐसी सरकार या कोई भी हो, मैं किसी सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पे ऐसे राजनीति वाले व्यक्तियों को निश्चित तौर पे नरक की यात्रा करनी पड़ती है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो न अवश्य नरक की यात्रा हो ना हो महाराज, कम से कम जेल की यात्रा तो हो जाए, क्योंकि जो जिंदा रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल वही नरक है, जेल ही तो नरक है जी। हाँ, 5000 साल पहले तत्काल में जी 5000 साल पहले कि किसी के इसके और किसी के पुराणों धर्मों के तो जी 5000 साल पहले अंतिम व्यक्ति जो गए थे वो पांडव गए थे स्वर्ग में, यही उल्लिखित है जी। उसके बाद से जो है स्वर्ग की कोई अपडेट नहीं मिल रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि सवाल आपसे ये है कि स्वर्ग फ्रीज हो गया है या आवागमन बंद कर दिया गया, अगर बंद किया गया तो वो पुस्तक कौन सी है? हालांकि सवाल आपसे भी मेरा है कि इस पर जो है कोई जानकारी क्यों नहीं मिलती है। स्वर्ग में इस समय क्या चल रहा है? क्या वहां कोई काम बंद हो गया है? जब तक का इतिहास है पूरा स्वर्ग और नरक का जो दिखाया जाता है कि कौन किसके पुत्र हुए, कौन किसके आगे, तो आज भी तो कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। तो आज के दौर में क्या चल रहा है स्वर्ग में, क्या अपडेट है, ये तो कम से कम 5000 सालों से हमें पता ही नहीं चला। तो ये भी तो हमें पता चलना चाहिए अगर ऐसा कुछ है। और जो चीजें दिखाई जाती है, मेरा प्रश्न धर्म पर नहीं है, चीजों पर नहीं है, आगे का अपडेट लेने के लिए सक्षम संत नहीं है, या फिर शंकराचार्य जी का भी कोई कांटेक्ट नहीं है, या फिर कांटेक्ट टूट गया जो लाइन थी वहां से। जी निश्चित तौर पे मैं तो कहूंगा कि आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वर्ग के विषय में बताया गया है, जीवन व्यक्ति का बड़ा सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहे उसी को स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन अगर स्वर्ग है तो अगर ऐसा कहा जाता तो फिर अंत में नहीं आता। लेकिन चलिए मैं लंबा नहीं पर जाऊंगा, लेकिन फिर बागेश्वर धाम सरकार पर आता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। क्योंकि नाम के लिए तो मैं केशव पंडित नहीं लगाता हूँ महाराज जी, प्रश्न के साथ साथ में बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो काम बागेश्वर धाम महाराज जो कर रहे हैं, जो भले ही पैसा ले रहे हैं लेकिन धर्म कार्यों में खर्च कर रहे हैं, यही काम बाकी के लोग भी तो कर सकते हैं। जो लोग उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं वो भी तो कम से कम स्वामी साहब ने पूरी दुनिया से पैसा लूटा है, कमाया है ना बेवकूफ बना के, क्योंकि जादू भी तो बेवकूफी है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि संत रैदास, संत रविदास ये भी तो चमत्कार करते थे। अगर ये चमत्कार संतों के चमत्कार पाखंड हैं तो संत रविदास जी के जो चमत्कार थे वो भी पाखंड थे। तो वो क्या उनकी नजर में भी बहुत बड़े पाखंडी है क्या? हमारी नजर में तो हमारे संत हैं, सम्मानीय संत हैं, पूजनीय संत हैं, क्योंकि हम तो पुरस्कार मानते हैं जी। लेकिन क्या संत रविदास को पूजने वाले लोग अन्य संतों पर क्या ये सवाल उठा सकते हैं? और खुद के संत हैं तो खुद के संत हैं, दूसरे के संत संत नहीं है, दूसरे के संत जो है वो पंत है। यही तो ऐसी मानसिक वृत्ति कुछ तथाकथित लोगों ने ऐसी कन्वर्ट कर दी या लोगों के जहन में ऐसा भर दिया है कि इतना जातिपात का हम लोगों ने वो अपना लिया कि अगर वो है तो बस उसी की जय जयकार होनी है। जबकि हमारे यहाँ कहते हैं अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम, बस दैव कुटुंबकम की भावना हम लोग रखते हैं। और मैं तो निश्चित तौर पे कहता हूँ ये जो आपने जो बात रखी कि महाराज जी बागेश्वर धाम इतना सब लाने के बाद इतना सब कर रहे हैं, ऐसा हर एक व्यक्ति को, केवल देखिए उनका ही देह नहीं है, हर व्यक्ति को जो शास्त्रों में बताया गया दशांश खर्च करना चाहिए। मैंने वहां देखा दशांश नहीं, और उनके ऊपर कर्जा भी हो गया है। उन्होंने जो वहां पर व्यवस्थाएं जो कन्याओं के लिए 38-38, 40-40 सामग्री दी है, तो ऐसा अगर हमारे देश के हर व्यक्ति नेता भी करने लगे जो स्विस बैंक में केवल जमा कर रहे हैं, जिनका कोई यहाँ पर हिसाब किताब नहीं, स्विस बैंकों में उनका धन जमा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी समाज जानती है। अगर वो लोग भी ऐसा ज्यादा नहीं 2-2, 4-4 करने
लगे तो जो भारत में जो भुखमरी, जो गरीबी है, निश्चित तौर पे खत्म हो जाएगी और ये डिनोरा पीटने का काम खत्म। अच्छा, वो करना नहीं चाहते, वो जानते हैं कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो फिर हमारे आगे चल करके हमारी का काम खत्म हो जाएगा, हमें कोई मुद्दा नहीं मिलेगा, ये भुखमरी का, गरीबी का और ये इसका, ये उसका, ये फिर मुद्दा नहीं कोई मिल पाएगा। तो उनकी राजनीति के लिए केवल ये वोट बैंकिंग के लिए लोग इतना नीचे तक गिरते जा रहे हैं कि आज वहां तक आ गए कि रामायण तक को जलाने के लिए लोग तैयार हैं। तो मैं तो कहूंगा इससे ज्यादा घटिया राजनीति समाज में फिर हो नहीं सकती है। इससे अच्छा तो बचाने वाले लोग नहीं है तो वो जलाए ही देना उचित है। अगर बचाने वाले जब लोग ही नहीं चाहते ही नहीं है उसको बचाने के लिए कोई फर्जी संगठन, हालांकि उसको हिंदू संगठन बोलते हैं, मैं तो फर्जी संगठन कहता हूँ, नहीं फर्जी नहीं, देखिए संगठन बनाना हमारे बचाने लिए वाले हमेशा लोग हिंदू संगठन रहेंगे। लगातार लगे हैं, तो कोई लेकिन संगठन क्या दूसरे करें, नहीं जब है। जब किसी को कुछ पावर लोगों मिलता ने है कुछ तो होता आम नहीं है, जनता वहां तक शंकराचार्य जाती। का तो जो अब काम है देखिए, वो किया नहीं, अब जैसे शंकराचार्य का अब विरोध मैं करना चाहिए। एक मिनट चाहूंगा, जी एक मिनट चाहूंगा सर। अभी मड़ौली कांड हुआ तो यहाँ पर किसी व्यक्ति, अब मुझे तो नाम क्लियर जानकारी नहीं कौन से संगठन से क्या थे, लेकिन उन पर बहुत सारे मुकदमे लगा दिए गए, वो वहां धरना प्रदर्शन करने गए थे। तो ये तो क्या है एक कि संगठन क्यों सत्ताधारी, आता अब वो है, हमें आप जानकारी हजार नहीं कौन संगठन क्यों जिताते नहीं हैं। लाते हैं? तो मुकदमे लगा हाँ, दिए गए तो भाजपा के नेता अगर नहीं आते हैं तो उनको क्यों बार बार जितवाते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, फर्जी जी नेताओं को वोट क्यों देते हैं, उनको फर्जी क्यों नहीं बोलते हो, बिल्कुल उनसे बिल्कुल सवाल बिल्कुल, क्यों नहीं वही पूछते तो हो? हम कह रहे हैं उनके घर के कि बाहर धरना ऐसा करिए ना, मरौली गांव राजनीतिकरण में जो करने की गिरते क्या चले जा आवश्यकता है? रहे मैं हैं तो ये पूछ रहा हूँ। चलिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब भाजपा का नेता आया था तो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा ना, तो हिंदू जी संगठन मड़ौली में क्या करने गए थे? उस भाजपा सांसद के दरवाजे पर जाकर के धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। सवाल तो उससे पूछना चाहिए था कि आपने बिल्कुल संसद बिल्कुल में क्यों सर, नहीं बोला? जी। बिल्कुल 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 सत्य है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है और यही आप होना किसी गांव चाहिए। में और इस जाकर के तरीके अगर की सोच प्रदर्शन अगर करेंगे तो व्यापक, वो कानून की नजर में गलत होगा। अगर किसी गांव में या किसी शहर में घटना स्थल पर करने की बजाय जो लोगों ने जिम्मेदारियां ली थी, जिन्होंने वोट मांगा था कि हमारी सरकार बनाओ, हम आपको शांति देंगे, हम आपको सुरक्षा हाँ, देंगे, हम आपको जो है आपका जी धर्म आपको जो है पूरी तरीके से समाज में सुरक्षित रखेंगे, तो क्या ये संगठन यही वोट तो मांगने आए थे? ये संगठन जानबूझ करके अपने ऊपर केस ठुकवा रहे हैं या फिर इनको रास्ता नहीं पता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी ये बिल्कुल सत्य हो सकती है। मैं कोई, जी जी। और मैं तो आज आपकी डिबेट में बस इतना ही लोगों से अपील करूंगा कि निश्चित तौर पर जो ये विश्लेषीकरण जो चल रहा है, इससे हम लोगों को बहुत सावधान रहना है, बचना है। और साथ ही साथ अपनी और अपने देश की सुंदरता के लिए, सुस्थिरता के लिए, देश को बचाने के लिए हम सभी सजग होने के लिए सदैव हम लोग प्रयासरत रहें और किसी के इस तरीके के बहकावे में ना आए। और जो इस तरीके से गंदी राजनीति कर रहे हैं उनका बहिष्कार करना परम आवश्यक, यही मैं आपसे कहूंगा। जय जय श्री राम। लेकिन इस देश के आप अंदर सुन रहे थे राष्ट्रीय कथाभ्यास श्री प्रदीप जी जी महाराज जी के द्वारा, बड़ी सुंदर। हमारा और मैं जी एक और प्रार्थना करूंगा कि जो पत्रकारों के ऊपर लगातार कल वहां पर जो है कैमरा छीना गया, पत्रकारों के साथ में बदतमीजी की जा रही है, इस पर भी कुछ कानून निकाला जाए कि पत्रकारों को एक सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, जो लगातार पत्रकारों को लगातार जो है टारगेट कर रहे हैं, जो सच लेकिन खबर है सुरक्षा उसको देने का जो पहुंचाने का काम जो काम जो सरकारों का है, जो काम देने का काम जो सरकारों का है, वो सरकारें क्या आपको लग रहा है कि सही तरीके से निभा रही हैं बजरंग जी? नहीं निभा रही है, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ में ये कांड हुआ पत्रकारों के साथ, एपीपी न्यूज, आज तक, नहीं, उसमें कई पत्रकार ही क्यों? लोगों के साथ में मतलब घर तो बदतमीजी यहाँ की ऋषि गई। जी के और अब्दुल के टूटते हैं, उससे लोग खुश हो रहे हैं कि अब्दुल का घर टूटा तो बहुत सारे लोग खुश हुए, ऋषि जी का भी टूट गया, टूटने के साथ साथ उनके घर वालों को भी मार दिया गया। लेकिन साथ में दो सवाल और हैं आपसे भी कि इस देश के अंदर जो काम सरकारों हम का तो है वो हिंदू संगठन क्यों करें? संगठनों ने, हिंदुओं ने आपको वोट देकर के किस लिए आपको सत्ता में बिठाया? क्योंकि वो सुरक्षित रहे। जब वो सुरक्षित ही नहीं महसूस कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही सारे कार्य हो रहे हैं, तो क्या फायदा बैठने का? इससे ज्यादा तो कम से कम कांग्रेस का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। उनकी सरकार में कभी धर्म ग्रंथ नहीं चले, कभी अपमान नहीं हुआ और जिंदा लोग तो नहीं चले, कभी कम से कम ब्राह्मण तो इस तरीके से नहीं चला होगा कानपुर देहात में 75 वर्षों के इतिहास में। इतना तो कम से कम लोग एक बार पढ़ लें और फिर एक कहें कि सरकारें किसकी अच्छी हैं और किसकी खराब। तो तय तो दोनों चीजें होनी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप और कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आप उसी बस हम क्रांति की यही धरती पर कहना खड़े चाहते हैं हैं। इस वीडियो के माध्यम से। कानपुर क्रांति की धरती माना जाता है, कानपुर क्रांति जी, धरती मैं माना जीरो जाता है, पॉइंट के यहाँ से पॉइंट पर उनका खड़ा अपना है, हूँ। चाहे आजादी की क्रांति हो या शिक्षा की। जी
जी, कानपुर देहात से मैं 0 पॉइंट की खबर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आज मैं आया था और 0 पॉइंट की खबर है, मड़ौली के जस्ट बगल में गांव पड़ता है, मैं था बस उसी गांव में खड़ा हूं। कल मड़ौली भी जाऊंगा। लगातार योगी आदित्यनाथ जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लगातार ये मड़ौली में घटना हुई है और जो लगातार घटनाएं हो रही हैं उस पर कर्मचारी अच्छे भर्ती किए जाए, डीएम एसडीएम अच्छे भर्ती किए जाए। बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं। जो और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ पत्रकार माना जाता है, उस पर जो बदतमीजी की गई है उस पर एक नियम कानून बनाया जाए। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं। मैं जय श्री राम। एटीवी न्यूज लाइव, आचार्य बजरंग प्रसाद तिवारी।